हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, मेरा नाम सीमा है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, ऑल ओवर हूँ। सो गाइज़, आज मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी पार्लर या सैलून कैसे ओपन करें और कितना पैसा लग जाता है कम बजट में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले गाइज़, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना और लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेशन ज़रूर करना। सो गाइज़, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। और मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिख लिया है ताकि मुझे भी आप सबको बताने में थोड़ी सी ईजी हो। वैसे तो ऐसे बता सकती हूँ मैं, बट फिर भी लिख लूँगी तो ज़्यादा ईजी रहेगा। और मैं सिर्फ आज फर्नीचर के ही बारे में बात करूँगी और जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। और गाइज़, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो भी फर्नीचर वगैरह लेना है तो बहुत ही सही बजट में या सही प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ तो इसलिए मुझे भी काफ़ी सही प्राइस में मिल गया है। और मेरा पार्लर कितने में ही ओपन हुआ है, कितना पैसा लगा है, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको दूंगी, ठीक है। ताकि आपको भी कभी ऐसा इन फ्यूचर अभी आप सीख रहे हो या आपको भी खोलना है तो आपको आपके लिए ईजी हो, कि कोई प्रॉब्लम ना आए। कि अगर आप अपने घर में खोल रहे हो तो सबसे अच्छी बात है गाइज़, अगर अपने घर में हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और काफ़ी कम पैसे में आपका पार्लर ओपन हो सकता है। तो चलिए, और फर्नीचर में क्या क्या चीज़ लग सकता है और इसको आप कहाँ से बाय करेंगे इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो गाइज़, मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ हमारा चेयर, है ना। चेयर कितने में आता है, लेना ही है। एक चेयर मत लेना, 2 चेयर लेना, क्योंकि जब अगर आपके पास में क्लाइंट आए तो एटलीस्ट क्लाइंट बैठ सके, ठीक है। तो क्योंकि सोफ़ा तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी चेयर आपको 2 ही रखना है, ठीक है। और 2 चेयर, एक चेयर आपको कितने में मिलता है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, काफ़ी सही प्राइस में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चेयर आपको पड़ जाएगा 5 से 6 हज़ार तक के बीच में पड़ जाएगा आपको, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सही चेयर लेते हैं तो। अब इतने से कम में चेयर तो मुश्किल ही है कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि गाइज़ बहुत लोग दावा करते हैं कि हम 2500 में 2000 में चेयर देंगे, लेकिन गाइज़ सच में अगर आप जा कर के पता करोगे ना तो आपको कोई भी नहीं देने वाला। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये फैक्ट है। इतने में तो चेयर आता ही नहीं है, ठीक है। तो आप 2 चेयर लेंगे, आपको 5000 में मिल जाएगा। 2 चेयर आप लेना 10,000 तक का, ठीक है। और फेशियल बेड आप लेंगे, फेशियल बेड आपको 2500 तक का मिल जाएगा। और हेयर वॉश स्टेशन आपको मिल जाएगा, वो भी 2500 से लेके 2600 तक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। और आप लेंगे जो वेटिंग सोफ़ा होता है जहाँ पे क्लाइंट आके बैठते हैं, वो सोफ़ा आपको 2500 तक का मिल जाएगा। अगर आप बात करेंगे पूरा फर्नीचर का सामान अगर उस जगह से एक ही जगह से लेंगे तो आपको वो 2000 तक का कर देंगे, ठीक है। तो वो आपको हो जाएगा, ये आपको इतने में मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ है गाइज़, आपको लेना है आपका चेयर हो गया, फेशियल बेड हो गया, मिरर, क्लाइंट वेटिंग सोफ़ा हो गया, और आपको लेना है काउंटर, ठीक है। काउंटर आपको 1500 तक का मिल जाएगा। रेडीमेड आप लोगे तो आपको इतने में मिल जाएगा। और आप मिरर लेंगे, मिरर आपको अभी तो ऑनलाइन भी अच्छा खासा, मीशो में भी बहुत अच्छा मिरर मिल जाता है, बस स्टिक कर देना है। सबसे ज़्यादा इजी है गाइज़ और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मुझे लगता है कि यही ठीक है। और मेरा तो गाइज़ बहुत मुझे महंगा पड़ गया था, क्योंकि मैंने मेरा जो गेट है वो भी और मिरर भी मेरा ये कम से कम 40 से 50 हज़ार तक का चला गया था। तभी मुझे स्टार्टिंग में इतना कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। तो इसलिए तो अभी आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन नहीं तो आप ऑफलाइन भी जाके ले सकते हो। अभी तो इजीली ये अवेलेबल हो जाता है। अच्छे से आप उसमें स्टिक कर दो दीवार में, जहाँ पे भी आपको लगाना है। स्टिक करने के बाद में साइड से आप कोई भी या लाइट्स का बीड्स वगैरह लगा दो, बहुत सुंदर लग जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि नहीं आपका ऐसा मिरर है बोल के, ठीक है। तो ये बहुत ही कम बजट में है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद में रहोगे, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ आपकी रह गई है ट्रॉली, ठीक है। ट्रॉली आपको लेना है, ट्रॉली भी आपको 1500 तक का आ जाएगा, काफ़ी 14 से 1500 तक का आपको मिल जाएगा। तो ट्रॉली भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना, क्योंकि हम सारे जो भी क्लिप्स वगैरह है, कॉम वगैरह है, या जो भी पैडल ब्रश है, सारे कुछ हम उसमें ही रखते हैं, तो वो भी हमें ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपको चाहिए ही चाहिए, तो वो भी आपको 1500 तक का मिलेगा। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका रह गया है हेयर स्पा स्टीमर, ये भी ज़रूरी है आपको। तो ये भी आपको कम से कम 3000 तक का मिल जाएगा गाइस, 3000 तक का मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर वो डिस्काउंट देना चाहे तो वो डिस्काउंट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अगर अच्छी क्वालिटी में आप लेना चाहते हो तो आपको 3000 तक का मिलेगा। अगर वैसे थोड़ा सा आपको काम चलाना है स्टार्टिंग के लिए तो वो 1500 तक का आ जाता है, जो कि वो ब्लू कलर का जो हेड होता है उसका ना, वो आपको 1500 तक का आता है। और मैंने थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में लिया है तो मुझे 3000 तक का पड़ गया था, तो मैंने 3000 तक का लिया है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो वेटिंग सोफ़ा भी आपका हो गया। आपको लेना है टॉवल, और टॉवल भी आपको लेना है होलसेल मार्केट से ही लेना है गाइस। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप चांदनी चौक जाओ, चांदनी चौक से वहाँ पे किसी से भी पूछ लोगे तो वहाँ पे आपको क्लॉथ मार्केट करके बता देगा, तो वहाँ से आपको लेना है। वहाँ पे आपको एक टॉवल आपको कितना 60 रुपये तक का पड़ेगा गाइस, इतना सस्ता, मतलब कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी और सही प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो आप चांदनी चौक से क्लॉथ मार्केट से ले लेना। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सही पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको आप चाहे जितना 12 पीस लेना है या जितना आपको लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपको 600 से जितने आपको लेना चाहे आप ले लो। ये इसमें मैं आपको प्राइस क्या ही बताऊं, ठीक है। और वॉल फ़ैन आपको लेना है, ठीक है। आपको ऊपर वाला पंखा नहीं लगाना है, वॉल फ़ैन लगाना है। सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा दिखता है वो, अच्छा लुक भी आता है। और ये वॉल फ़ैन आपको पड़ जाएगा 1800 तक का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप फ़ैन वाले शॉप से ही लोगे, जिससे भी आप काम कराओगे लाइटिंग वगैरह का, उनसे बोल दोगे तो वो आपको दे देंगे। तो ये 1500 तक का पड़ जाएगा, 15 से 1800 तक का पड़ जाएगा, जो कि मुझे भी 1500 तक का पड़ा था। तो मैंने 2 फ़ैन लिया है, ठीक है। तो एसी लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्ज़ी है। स्टार्टिंग में तो मैंने भी गाइस स्टार्टिंग में 1 साल तक मैंने नहीं लगाया था, तो बिना एसी के मैंने 1 साल तक चला लिया था। बहुत थोड़ी सी मुश्किल तो होती है गाइस, लेकिन अगर आप मैनेज करो तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। ये फ़र्नीचर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कितना कितना फ़र्नीचर में लगेगा, तो आप उसी हिसाब से काउंट कर लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो आप बार बार उसको पीछे करके देख लेना कि मैंने कितने कितने प्राइस में इसको बताया है। और बाकी मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि उसमें कितना कितना प्रोडक्ट लगेगा आपको स्टार्टिंग के लिए, क्या क्या आपको लेना चाहिए, क्या ज़रूरी है क्या नहीं, वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ गाइस, आपको फेस स्टीमर भी फर्नीचर शॉप से ही लेना है, ठीक है। फेस स्टीमर आपको एक बड़ा वाला आता है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाता है 4,000 के अराउंड मिलता है वो, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग के लिए बोलूँगी कि जो हैंड स्टीमर आता है ना वो वाला ले लो, वो आपको 1000 के अराउंड मिल जाएगा। तो वो भी आपको वो डिस्काउंट में करके दे देते हैं, तो वो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे जहाँ से आप फर्नीचर वगैरह लोगे। और ये फर्नीचर आप कहाँ से लोगे गाइस, अभी फिल्मिस्तान मार्केट का नाम है, तो फर्नीचर शॉप वहीं पर है, तो जो कि आपको काफ़ी कम प्राइस में वहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो केमिकल का या कुछ भी फेशियल का कुछ भी लेना चाहते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, शैम्पू वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप जा कर के वहाँ से ले सकते हो। उसका नाम है फिल्मिस्तान मार्केट, ठीक है। वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके एक बार विज़िट कर लेना, आप जाके वहाँ से ले लेना। अगर आप मुझे कमेंट करके पूछोगे कि मार्केट का पूरा आपका डिटेल पूछोगे, तो मैं आपको कमेंट में उसका जो भी लोकेशन वगैरह है मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। आप कमेंट करोगे तब, ठीक है। तो नंबर वगैरह जो भी है डालना होगा मैं डाल दूँगी, बता दूँगी आपको कि आप कॉन्टैक्ट करके उनसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये तो सारा कुछ फर्नीचर का सब कुछ हो गया है, और प्रोडक्ट की वीडियो मैं आपको बाद में बना दूँगी जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। गाइस मैं आपको बता दूँ कि मेरा पार्लर कितने में ओपन हुआ है, ठीक है। तो गाइस मेरे को लग गया है इसमें कम से कम, मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं कम से कम प्राइस में पार्लर ओपन करूँ, तो गाइस मेरा पार्लर ओपन हुआ है 3 से 4 लाख में, ठीक है। मतलब कोशिश था कि 3 तक कर लूँ, लेकिन प्रोडक्ट करते करते गाइस कि इतना ज़्यादा हो गया है ना कि 4 लाख तक मेरा पहुंच गया। तो इतना मुझे लगा है पार्लर ओपन करने में। तो अगर आप कम से कम में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वाले मार्केट से आप सामान या फर्नीचर कुछ भी परचेस करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। तो मेरा गाइस इतना लगा है, और यहाँ पे मैंने मिरर वगैरह का सब कुछ जो है कि मैंने यहाँ पे बुलवा के सब कुछ लगाया है। और ये जो गेट ही मेरा गेट और इसी जो मिरर है ये ही मेरे को 50-60 तक पड़ गया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया मुझे इसका, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतना पता नहीं था कि, क्योंकि जब आप जैसे कि जहाँ पे आप काम करते हो पहले, जहाँ पे जॉब किया है या जहाँ से आपने सीखा है, तो क्या होता है ना कि हर कोई आपको खुल के नहीं बताता है कि तुम्हें कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कोई नहीं खुल के बताता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जब इंसान जब खुद एक्सपीरियंस लेते लेते जब वो चीज़ पता चलती है ना, तो तभी वो चीज़ में वैसे भी मज़ा आता है, तो वैसे भी सही भी रहता है। तो आपको भी ऐसे ही पता चलेगा गाइस। और मेरे पास में जितना भी नॉलेज है या जो भी चीज़ें हैं मैं
कोशिश करूँगी कि सब कुछ आपको खुल के बता दूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगी आपसे। लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम्हें 2000 में सोफ़ा मिल जाएगा, 2000 में चेयर मिल जाएगा, अरे इतने में मिल जाएगा, इतने में मिल जाएगा, 1500 में मिल जाएगा। गाइस ऐसा नहीं है। आप मार्केट जाके घूमो, आपको पता चल जाएगा इतने में कोई भी नहीं देता। आपको 5 से 7, आजकल तो गाइस इतना महंगा हो गया है कि आपको 7000, 8000, 10,000 तक का आपको चेयर पड़ जाता है। तो लेकिन वहाँ पे आपको आपके पास में ऑप्शन रहता है वहाँ पे कि आपको कौन से वाले चेयर चाहिए, ठीक है। तो सबसे कम बजट वाला है तो आप स्टार्टिंग में वही लो, उसके बाद आप अपना जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा तो उसी हिसाब से आप अपना जो भी चेयर आपको चेंज करना है तो आप वैसे करना, ठीक है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में अभी जितना भी मैंने कोशिश किया है कि मैं कम पैसे वाला चेयर ले लूँ या सोफ़ा ले लूँ, तो मैंने भी कम से ही स्टार्ट किया है गाइस। जब कोई इंसान ज़ीरो से आगे बढ़ता है ना तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। डायरेक्टली आप ऊपर से बढ़ोगे ना तो उसमें कोई भी मज़ा नहीं होता, कब आप जाके नीचे गिरोगे उसका कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करके धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपका इनकम होगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो अभी मेरा भी चेयर गाइस इस काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल होने वाला है, तो बहुत सारी जगह से फट गया है। तो अभी मैं भी कुछ दिन के बाद में इसको चेंज करूँगी। आप इसको रिप्लेस भी वो भी करा सकते हो, ठीक भी करा सकते हो, बट मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक कलर का है मेरा चेयर, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके थोड़ा दूसरे कलर में मैं लेके आऊँ। इसमें आपको बता दूँ जैसे कि गाइस अगर आप पार्लर खोलते हो ना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लाइंट से आपको कैसे बात करना है। अगर आपकी ज़बान अच्छी रहेगी ना गाइस तो सच मानो क्लाइंट जहाँ भी रहेगी ना वो आपके पास ही आना पसंद करेंगे। तो इसलिए आपकी अपनी ज़बान अच्छी रखो गाइस। जब मैंने कोर्स किया था तो वहाँ पे जो मेरी टीचर रही थी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी गाइस, वो थोड़ी सी नहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। और मेरी जो टीचर रही है वो हमेशा यही गाइड करती थी कि जैसे कि आप किसी भी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो यू फील, मतलब कि आप फील करो कि जैसे कि एक मदर अपने बच्चे को टच करती है तो कैसा फील होता है, तो वैसा ही फील आप क्लाइंट को जब टच करते हो या फेशियल करते वक्त में या कुछ भी करते वक्त, तो कुछ भी करते वक्त आप ऐसा फ़ील करो तो आपको वो क्या होता है ना कि आपके क्लाइंट के साथ में आप ऐसे जुड़ जाते हैं कि आप क्या ही बताऊँ मैं आपको, वो फ़ील अलग होता है गाइस। तो ऐसा फ़ील करके क्लाइंट को टच करो कि एक माँ एक बच्चे को टच करती है ना, वैसा फ़ील करके आप उसको टच करो, ठीक है। तभी आपके काम में इम्प्रूव होगा और आपका काम इतना निखर के आएगा गाइस। बस अपना जो भी अपना मन और दिल आपका प्योर रखो और अच्छा सोच के काम करो। कभी भी नेगेटिव चीज़ें सोच के काम मत करना, या आपके काम में और लोगों के सामने आपका जो भी सोल होता है वो एकदम प्योर होना चाहिए, ताकि आप क्लाइंट से अच्छे से जुड़ सको, आपसे खुलकर बात कर सके वो, ठीक है। और क्लाइंट के सामने कभी भी आप ये मत कहो कि प्लीज़ आप ये करा लो, प्लीज़ आप ये करा लो, आप ये सर्विस ले लो, आप ये सर्विस ले लो। उनको कभी भी इरिटेट मत करो गाइस। मेरे को इतना टाइम हो गया है, लेकिन सब मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो हमेशा यही बोलती हैं कि यार आप कैसे हो, कैसे ब्यूटिशियन हो, कि कभी भी ये नहीं कहते हो कि आप ये करा लो, वो करा लो, ये करा लो, ये करा लो या वो करा लो, कभी नहीं कहती। तो ऐसे ही रहना चाहिए गाइस, ठीक है। बिज़नेस कर रहे हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लाइंट से कुछ भी बोल लो। देखो एक चीज़ आपको मैं फैक्ट की बात बताऊँ, जैसे कि सपोज़ मान लो आप किसी के सैलून में गए हो, आप खुद गए हो और आपको कोई वहाँ के जो भी एम्प्लॉय है या कोई भी है आपको ये कहे कि मैम आप प्लीज़ ये करा लो, प्लीज़ ये करा लो, प्लीज़ वो करा लो, ठीक है। तो आप कैसा फ़ील करोगे? मान लो आपके पास में इतना बजट नहीं है तो एक नर्वस फ़ील होता है ना, कि मतलब कि आपके पास में इतना पॉकेट में पैसे हैं नहीं और ये मुझे इतना ज़्यादा फ़ोर्स कर रही है कि प्लीज़ आप ये करा लो, वो करा लो, ये करा लो। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा उनको एम्बैरेस फ़ील नहीं कराना चाहिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। अरे ये हम ये सोचते हैं ना कि जब हमारे साथ में होता है कि भाई मेरे पास में इतना बजट नहीं है तो भाई शर्मिंदगी फ़ील होती है कि भाई अगर मैं यहाँ से ये करा के नहीं जाऊँगी तो यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा फ़ील होता है। तो गाइस ये भी खुद किसी और के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है, और किसी के लिए आप सोचो इसके बारे में कि नहीं हाँ उनके पास में होगा तो आप उनको सजेस्ट कर लो प्यार से कि आपके पास आपको कराना है, मैंने आपको बता दिया है, आपको कराना है तो इट्स ओके, नहीं कराना है तो भी इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब आपके पास में हो जाएगा आप आके करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उनको ऐसा बात करो आप, ठीक है, ताकि वो आपके साथ में कंफर्टेबल हो पाएँ, ठीक है। तो बात
बात आप ऐसे करो कस्टमर से कि ताकि उनको अच्छा फ़ील हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी मैम ने भी हमें यही सिखाया है, कैसे एंगल में खड़े होना है, पैर को कितनी डिग्री में रख के खड़े होना है, कैसे, मतलब कि सारी कुछ सिखाया हुआ है गाइज़। इसलिए आप हमेशा प्रोफेशनल तरीके से ही काम करो, अनप्रोफेशनल तरीके से काम मत करना। और जब भी आप फेशियल वगैरह करते हो तो मैसी वैसी करके आप पानी ले रहे हो ऐसे इधर उधर फेंक फाक के ऐसे काम मत करना। हमेशा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा से काम करना, तभी आपके क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ही बक कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।